पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के कड़े फैसलों ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक चैनल पर बात करते हुए कहा कि खुफिया जानकारी है कि भारत पाकिस्तान के कई मुख्य शहरों पर हमले की योजना बना रहा है। हमारा भारत के साथ युद्ध करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर भारत ने हम पर हमला किया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान मुंहतोड़ जवाब देगा। योगी सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पीएम ने जो तमाम बातें की, पूरे देश की भावना उन बातों से जुड़ी हुई है। पूरे देश की संवेदना उन परिवारों के साथ है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपनों को खोया है। निश्चित तौर पर यह क्षमा योग्य नहीं है। इसका कड़ा जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। पहलगाम हमले के बाद भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान में कोहराम मचा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK प्रशासन ने आपातकालीन प्रतिबंध लगाए हैं और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों और तबादलों पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। सभी डॉक्टरों और नर्सों को तैयार रहने को कहा है, खासकर झेलम और लीपा की घाटी में जो सीमा के पास हैं। सरकार ने एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ को 24 घंटे तैयार रहने को कहा है। आधार, पैन, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में नाम, पता, मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए बन रहे पोर्टल पर लोग एक ही जगह पता, नंबर आदि अपडेट कर सकेंगे। सभी ज़रूरी पहचान पत्रों में यह बदलाव ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी ट्रायल रन चल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन पर पाकिस्तान बुरी तरह बिलबिलाया हुआ है। इस बीच पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा कि हमारी सभी मिसाइलों का रुख भारत की ओर है। भारत ने कोई दुस्साहस करने का फैसला किया तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम है। हमने गोरी, शाही, गजनवी जैसी मिसाइलें और 130 परमाणु बम सिर्फ भारत के लिए रखे हैं। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ है। अलीगढ़ के गभाना में क्षत्रिय समाज ने अचानक उनके काफिले पर टायर और पत्थर फेंके। अचानक हुए हमले से घबराए काफिले चालक गाड़ी भगाने लगे। इस चक्कर में 25 से ज़्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। सपा सांसद आगरा से बुलंदशहर जा रहे थे। बता दें कि राणा सांगा को गद्दार कहने के बाद क्षत्रिय समाज लगातार उनका विरोध कर रहा है। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला हो गया है। सांसद बुलंदशहर में एक दलित परिवार से मिलने जा रहे थे। हमले के बाद सुमन ने कहा, काफिले पर पथराव हुआ। उस समय पुलिस की आंखें पता नहीं कहां लगी थीं। यूपी में कुछ वर्ग के लोगों पर सरकार मेहरबान है, दलित अत्याचार से परेशान है। बुलंदशहर के सुनेहरा में दलितों को कुचलने जैसे मामले सभी के सामने हैं। यूपी में जंगल राज कायम है। सास दामाद का प्रेम, फिर 4 बच्चों की मां बेटी के ससुर संग फरार। तो MP में महिला पति और 2 बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग फरार के बाद अब एक नया कांड हुआ है। बिहार के दरभंगा में 3 बच्चों की मां ने नाबालिग लड़की से शादी कर ली। दोनों साथ रहना चाहती हैं। महिला और लड़की आपस में रिश्तेदार हैं। वहीं पति की शिकायत के बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। महिला से पूछताछ की जा रही है। बिहार के फेमस शिक्षक खान सर ने सुझाव दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत को नेवल ब्लॉकेज करना चाहिए। यह एक सैन्य रणनीति है जिसमें किसी देश के समुद्री मार्गों को बंद कर दिया जाता है। इस कदम का उद्देश्य उस देश की आपूर्ति, व्यापार और सैन्य सहायता को पूरी तरह से रोक दिया जाए। नेवल ब्लॉकेज से दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और संसाधन पर जोरदार हमला होता है। यूपी के चंदौली के मुगलसराय इलाके में हैरान और परेशान करने वाला मामला सामने आया है। यहां शादी के भोज में पनीर नहीं मिलने से एक युवक नाराज हो गया। गुस्साए युवक ने शादी के मंडप पर मिनी बस चढ़ा दी। घटना में दुल्हन के परिजन समेत आधा दर्जन लोग घायल हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शादी संपन्न करवाई। आरोपी युवक फरार है। पुलिस ने केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।